हाय, ये वीडियो 10 मिनट का रखने वाले हैं और इस वीडियो में क्या बातें करेंगे हम, जो भी मैंने अब तक अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी है, मेहनत करके सीखी है, धक्के खा के सीखी है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम अपने बिजनेस में कुछ भी करते हैं, हम राइट फ्रीलांसिंग करते हैं या जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस, गारमेंट का, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, कुछ भी करते हैं ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हम फेल क्यों हो जाते हैं, वाई हम उसमें टिक क्यों नहीं पाते। ठीक है, तो इस पर कहानी सुनाना चाहूँगा। हो सकता है वो कहानी आपने सुनी हो, शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। एक लड़के ने पूछा सर मुझे सक्सेस के बारे में बताओ, तो टीचर ने कहा था तुम कल आना। तो कुछ लोग तो यहीं पे टूट जाएंगे, कल आएंगे ही नहीं, वो कहेंगे हमें जानना ही नहीं है, बताए तो आज ही बता दे सक्सेस के बारे में मास्टर, हमें कल नहीं आना। इस तरह से डिसरेस्पेक्ट कर देंगे मास्टर की और नहीं आएंगे। लेकिन जिसको होगी भूख वो अगले दिन आएगा कि सर ठीक है आप बुला रहे हो मैं आऊँगा। अब वो गया पर्सन अब उस मास्टर से जानने के लिए कि सक्सेस क्या होती है, अपने गुरु से, टीचर सीखने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पीछे आओ। उन्होंने कहा यार अभी कहाँ धूप में पीछे ले जा रहा है यार, चलो ठीक है भाई। उसने कहा जानना है सक्सेस के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ी, पीछे पीछे गया। मास्टर चलते चलते दूर जाते जाते एक नदी में चला गया, लड़का भी उसके साथ पीछे पीछे नदी में चला गया। और वहाँ आके मास्टर से पूछने लगा मास्टर बताओ तो सही, अब तो चले जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे, मौन हो एकदम कि सक्सेस कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। तब उसने उसका तुरंत सर पकड़ के नदी में डुबो दिया, जो उसे छपा, राइट। और पूरे फोर्स के साथ, ताकत के साथ उसका सर दबाए रखा। और लड़का कुछ समय तक, जब तक सांस ले सकता था, ली, उसके तड़पने लगा, उसका दम घुटने लगा। उसने पूरी ताकत लगा के डिसरेस्पेक्ट के साथ मास्टर को दूर किया, धक्का लेके, और अपना सर नदी के उससे ऊपर निकाला और ऊपर आकर उसने सांस ली। उसने कहा सर आप ये क्या कर रहे थे, मेरे को मारने के वाले थे। उसने कहा आज जितनी भूख तुम्हें एक सांस की थी ना, कि एक बार एक सांस आ जाए, एक ब्रेथ आ जाए, राइट, मैं जी जाऊँ, बस ये ललक तुम्हें जब अपने काम में आ जाएगी ना, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इस तरह से होनी चाहिए तुम्हें ललक। ठीक है, तुम ना समय देखो, कहते हैं ना 10 बज गए, 11 बज गए, सोने जा रहे हो, नहीं भाई, काम में लगे हो, डूबे हो, नींद नहीं, अपना आप नींद उड़ जाती है। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर नींद तो आई जाती है, थकान हो जाती है। जब तुम कुछ ऐसे वैसे अकड़म शकड़म वीडियो देखते हो तो क्या नींद आती है? दो तीन तीन नहीं बज जाते? राइट, तो तब नींद कहाँ गई? क्योंकि तब दिमाग कुछ और है ना, प्लेजर के बारे में सोच रहा है, राइट। मैंने अपने दोस्त को बताया था, वो कहता था यार मेरे को 2G 3G फ़ोन में ना, वो जब उस वक्त 2G फ़ोन चलते थे, कि मेरे साउंड इफेक्ट डाउनलोड नहीं होते यार, मेरे नेट ना स्लो है। तो मैंने कहा जब तो ऐसी वैसी कोई फोटो देखनी होती है तो धीरे 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 खुल रही है, तब तो तू सब्र रखता है, और तेरे से ऑडियो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो ये सोच तेरे काम में अगर साउंड इफेक्ट लगेंगे कितना अच्छा हो जाएगा, वो सब्र। जबकि हम सोचते हैं कि हम ना समय बचा लें, जबकि हमारा समय बहुत जगह ख़राब हो रहा है। हम ऐसे ही बैठे हैं, यूँ ही बातें कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जबकि वो ज़रूरी है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा जगह अपना समय ख़राब कर देते हैं। लेकिन हमें काम में फुर्ती चाहिए कि अब तो फटाफट कर दूंगा, आज सब कुछ कर दूँगा। एक दिन में सब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करने से बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना डे 1 और 1 डे। हम सोचते हैं कि 1 डे, एक दिन तो मैं ना बॉडी बनाऊंगा, एक दिन तो ना मैं कामयाब होऊंगा, एक दिन तो मैं जॉब पाऊंगा, 1 डे में एक दिन तो बिजनेस करूंगा। और डे 1 कि आज पहला दिन है, आज मेरा जिम का पहला दिन है, आज मेरे बिजनेस का पहला दिन है, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने अपना कंपनी रजिस्टर की, आज मैंने अपना लोगो रजिस्टर किया, आज मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया। तो डे 1 लाओ, 1 डे नहीं, डे 1 लाओ। ठीक है, तो गॉट माय पॉइंट कि आपको पहले ललक चाहिए, बहुत ज़्यादा भूख चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, डेडलाइन फिक्स करो। कोई भी काम है उसकी डेडलाइन फिक्स करो कि महीने की 25 तारीख को, महीने की 30 तारीख को ये काम, ये प्रोजेक्ट, ये डिलीवर हो जाएगा। अगर मैंने अपने काम में हमेशा अब तक 12 साल के कैरियर में, मैंने हर जो भी मेरा क्लाइंट है उसको एक डेडलाइन फिक्स की। ये क्लाइंट मान लो 1 तारीख को आया, तो मैंने कहा ठीक है मैं 8 तारीख को आपका वीडियो दे दूंगा। तो 7 तारीख को मैं डन करके रखता था भाई, एक दिन पहले ही एडवांस में, कि हो सकता है मशीनरी है, कंप्यूटर खराब हो जाए, कोई फाइल करप्ट हो जाए, राइट, सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, कुछ भी हो गया, मेरी तबियत खराब हो गई, तो एक दिन का मार्जिन हमेशा लेके चलता था मैं। तो क्लाइंट को हमेशा टाइम से पहले डिलीवर किया है हमने। फिर क्लाइंट उसको देखता था, उसमें कोई करेक्शन होते थे हमको बताता था और हम उसको करेक्ट करके भेज देते थे। तो मैंने हमेशा क्लाइंट का ध्यान रखा और इसी तरह से क्लाइंट रिपीटेशन में मेरे पास आए, मुझे वापस से मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। ठीक है, एक ही क्लाइंट ने कई बार काम करवाया, रिपीट हुआ, राइट। तो ये तरीका होता है डेडलाइन का। डेडलाइन आपको आपके बिजनेस में क्या, आपको जीवन में भी रखनी चाहिए कि आपको भाई इस जैसे साल के आखिरी तक, मेरे से भाई स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने कहा था मेरे को ना कुछ करना है, मुझे कोर्स बनाना है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उस स्टूडेंट को यही सलाह दी कि आप सीधे कोर्स बनाने जाओगे, आपको नॉलेज अभी नहीं है इतनी, तो आप ऐसा करो इस साल ना टारगेट रखो और $1000 आपको अर्न करना है। इसी महीने मई में बात हो रही थी मेरी उससे, तो मैंने कहा दिसंबर तक आप टारगेट रखो $1000 आपको। पहले तो स्किल सीखो, हमारे कोर्स में स्किल सीखने का टारगेट रखो कि इस दिसंबर तक आपको $1000 अर्न करने हैं। और जब आप $1000 अर्न कर लो तो 2026 में जनवरी में आप कोर्स में सिखाना कि हाउ आई अर्न $1000, और कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, कुछ लोग आपके साथ एनरोल हो जाएंगे। फिर आप टारगेट रखना 2026 के आधे महीने तक कि मैं $2000 अर्न कर लूँ, और फिर वही स्टूडेंट्स को सिखाना कि हाउ आई अर्न ₹2000 इन 6 मंथ्स, राइट, जो आप 2026 के जनवरी से लेकर जून तक कमाओगे। तो इस तरह से अपने आपको डेडलाइन देनी पड़ती है, टारगेट। अभी आप सोचो मैं एकदम से 20 किलो वजन कम कर लूँ, आप ऐसा सोच लो में, नहीं, आप डेडलाइन दो कि इस महीने मेरे को 2 किलो कम करना है, इस महीने मुझे 2 करना है। इस तरह से करते 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 तब जाके आप साल भर में अपने आप में रिजल्ट देखोगे। और सोचो आज के मैजिक हो जाए तो नहीं होने वाला। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, हम लोग कहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना। इसमें एक मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन क्या है कि कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी बैठा हुआ है या कोई भी, अरे वेस्ट क्यों कर रहा है अपना समय, पता है इस समय में तो तू क्या कर लेता, इस समय तू क्या कर लेता। अरे भाई इतना हम नहीं करना,
हमने समय कमा रखा है थाली बैठने के लिए, समझ रहे हो। आज कोई आदमी तुम्हें थाली दिख जाए तो ये मत सोचना अपना समय वेस्ट कर रहा है, नहीं भाई, वो लग्जरी जी रहा है। लग्जरी क्या है आज? ऑनेस्टी लग्जरी है, पीस ऑफ माइंड लग्जरी है। ब्रांड तुमने पहन लिया एलवी गुची, ये नहीं है ब्रांड। आज क्या है लग्जरी? अगर आपके समय है, थावस है, रुकाव है, आपके समय नहीं, लोग भाग रहे हैं, ब्रेकफास्ट लिया, मुंह में ब्रेड लेके भाग रहा है, पराठा लेके भाग रहा है, वो मेट्रो पकड़ रहा है, गाड़ी पकड़ रहा है, ये फ्लैशी लाइफ नहीं है। फ्लैशी लाइफ आप तरीके से बैठो आराम से, बस पैर पे पैर रख के बैठो आराम से, अपने चाय पी रहे हो, दोस्तों को फ़ोन टलका रहे हो, मज़े कर रहे हो, ठीक है। आपके खर्चे के लिए सब सेटिंग हुई पड़ी है, आप ट्रैवलिंग का हो और आपके पेमेंट्स आ रहे हैं, पैसिव इनकम हो रही है, आपके कुछ टेम्पलेट सेल हो रहे हैं, आपको ऑटोमेशन पे आपके कुछ कोर्सेज सेल हो रहे हैं, राइट। बच्चे पढ़ रहे हैं, पेमेंट अपना पूरा, आप स्लीपिंग मोड में हो, आप बिजनेस को देख ही नहीं रहे, आप अपना लैपटॉप ओपन ही नहीं कर रहे, बस अपने आप ऑटोमेटिकली अकाउंट पैसा आ रहा है, तो वो आदमी लग्जरी जी रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। अपन किसी सक्सेसफुल आदमी, लोग के सोचते हैं कि समय नहीं है अपने पास, वेस्ट मत करो भाई। वो आदमी इतना आगे चला गया समय से कि आज वेस्ट है उसके समय करने के लिए। आज उसका इतना समय कि वो वेस्ट कर सकता है, दोस्तों में चिल कर रहा है, चाय पी रहा है, बैठ रहा है, फैमिली के साथ बैठ रहा है, धूप सेक रहा है, राइट, डोलने चला गया, क्योंकि उसके और काम हुए पड़े। तो इस लेवल पे आओ कि, इसलिए कहते हैं समय बिगाड़ने के लिए भी, समय खर्च करने के लिए भी एक इतना चाहिए होता है समय, कि आपने वो समय कमा रखा है। फिर आप कोई कहना ये आदमी तो वेस्ट कर रहा है, खाली बैठा कुछ कर, अरे कब तक करेगा? उसने इतना कर रखा है, रिलैक्स कर रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर्स है, जो अमेजॉन के ऑनर हैं, जेफ बेजोस हो गए, टेस्ला के ऑनर एलन मस्क हो गए, राइट, जो बिल गेट्स हो गए, ये लोग आज क्या, लोग सोचते हैं कि ये तो दिन भर बिजी रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, फ्री है आदमी, रिलैक्स भी तो करेगा, वैकेशन पे चिल मार रहा है, मछलियाँ पकड़ रहा है, आराम से मछली पकड़ेगा, उसको पकाएगा, खाएगा, राइट, टाइम पास कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, हमेशा काम 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 नहीं कर रहा। उसने सेटअप नहीं सर आप गलत कह रहे हो। तो उन्होंने अपनी जगह पे टीम बैठाई हुई है, उन्होंने अपने हाथ बड़े कर लिए, ठीक है। लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके बताने सर आज इतना पेमेंट आ गया, इतनी सैलरी चलेगी, वो नहीं दे रहे अपने अकाउंट से मैनुअली लॉगिन करके अपने करंट अकाउंट में जाके सैलरी। नहीं, अकाउंटेंट है अच्छी खासी सैलरी पे, 2-3 लाख रुपए अकाउंटेंट ले रहा है, खूब पैसे ट्रांसफर कर रहा है, सैलरी कौन से सामान आया उसकी बिलिंग सब कर रहा है, फ्री है, बिजनेस होना फ्री है, ठीक है। तो उन्होंने इतना समय कमाया हुआ है, इतना अर्न किया हुआ है, ठीक है, कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिससे कोई और काम कर रहा है वो फ्री है। तो आखिरी में एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए? फ्री होने का, ना कि पजल्ड होने का। आज मेरे बहुत सारे, मेरे साथ देखो 2 कैटेगरी के दोस्त मेरे साथ हैं, जो एजेंसी ओनर्स हैं और एक है जो फ्रीलांसर्स है। अब वो फ्रीलांसर छोटे छोटे प्रोजेक्ट ले लेते हैं, $40 के, $50 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन की बात हो, ठीक है, महीने भर $50 के क्लाइंट का काम चल रहा है, फोन आ रहा है, मेल कर रहा है, परेशान कर रहा है, करेक्शन मांग रहा है, पूरा आइडिया बदल दे रहा है, तो पजल्ड हो जा रहा है। अब उनकी लाइफस्टाइल वही हो गई है कि दिन में 10 फोन बजने अलग अलग क्लाइंट्स के, उनको ये नहीं पता क्या कर रहा हूँ, हाँ तुमको भी दे रहा हूँ, तुमको भी दे रहा हूँ, स्काइप पे टुन 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 मैसेज आते हैं। और कुछ एजेंसी ओनर्स ऐसे हैं और कुछ मेरे जैसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट पकड़े हुए हैं, आराम से तसल्ली से उन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं, हाँ क्या चाहिए, 2 दिन 3 दिन में एक मीटिंग हो रही है, स्ट्रेटेजी बन रही है, महीने भर उस पर काम चल रहा है। तो ठहराव के साथ काम होता है। तो 3 चीज़ें सीखी आपने इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। उन 3 चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ललक होनी चाहिए, जैसे सक्सेस की, उसको पानी में डुबोए रखा उन्होंने, ठीक है। दूसरा, डेडलाइन फिक्स करनी है आपको। तीसरा, डेडलाइन से क्या होगा, आप समय पर चीज़ें खत्म कर पाओगे। और तीसरा क्या है, जो मैंने अभी बताया, कि इतना अपने हाथ बढ़ा लो, इतना काम कर लो कि आप फ्री होकर बैठ सको। जैसे होता नहीं था गर्मी की छुट्टी में बच्चों को एग्जाम के लिए होमवर्क मिलता था, तो पहले 10 दिन में कर लेते थे, फिर 50 दिन फ्री रहते थे। तो एंड ऑफ द गोल आपका होना चाहिए फ्री का। बाकी आपकी मर्जी है, सबके अपने प्रेफरेंसेस है। कई लोगों का मटके का घड़ा भर जाता है, उसके बाद भी उसको भरने में लगे रहते हैं, तो भरते रहो भाई। ये जीवन जीने के लिए है, यहाँ बैंक बैलेंस या काम करने के लिए नहीं था। जीवन जीने के लिए था, ठीक है। आज जितने लोग फॉरेन से घूमने आते हैं, ज़रूरी नहीं वो बहुत बड़े मिलेनियर्स हैं, और मिलेनियर्स हो सकता है अपने अटके पड़े हो काम में, अरे जाऊँगा एक दिन जाऊँगा, गए नहीं और मर गए। और जो लोग डोल रहे हैं वो हो सकता है अपनी थोड़ी बहुत सेविंग से इंडिया घूमने आ रहा हो, फॉरेन वहाँ का, राइट। हाँ, तो तेरे नाल लव हो गया एक फिल्म है जिसमें जेनेलिया है, रितेश देशमुख है, उसमें वो पोस्टमैन को उठा लाते हैं, वो पता चलता है कि अरे इसके इतने पैसे नहीं है, तो बेचारा रुपये जोड़ के घूमने आया। तो घूमने की आदत जिनकी होती है, ऐश करने की आदत होती है, वो अपनी सेविंग्स में थोड़ा बहुत समय निकाल के कर लेते हैं। तो ज़िंदगी की जियो, चटकारे लो। आपके कहने पे बारिश नहीं होगी कि आप सोचो बारिश मैं जिस दिन कहूँ उस दिन आ जाए, नहीं, बारिश जिस दिन आए उसी दिन मजे ले लो, ठंडी हवा चले उसी दिन मजे ले लो, ये बात है, ठीक है। जिस तरह से आपने वीडियो देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, उससे मेरे को हिम्मत मिलती है कि हाँ यार, क्या किसी को सीखने को मिला, तो इस तरह के मैं वीडियो और आपके लिए बना सकूं। यही मेरी लाइफ की लाइनिंग्स थी, जो मैंने एक रॉ वीडियो में इसमें मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट की और शेयर की। ओके जी, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो कमेंट में शेयर करना, ठीक है। ये कम्युनिटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, और हमारे 8000 सब्सक्राइबर भी जल्दी पूरे होने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय।